हेलो बच्चों, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स में सर्कल में हमारा जो टॉपिक है, हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीरीज लेके चल रहे हैं और हम उसमें बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल दिए हैं तो वो कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे कि टचिंग होंगे, क्या होंगे, ये सारी कहानी हम लोग समझेंगे बच्चे। ठीक है, तो हमें अगर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कल की बातें हम समझें कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कल में क्या है बच्चे, तो हमें यहां से बात को समझिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कल की कहानी समझना है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कल की कहानी हमको क्या करनी है बच्चे, समझनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। हमें अगर दो सर्कल दिए हैं तो सबसे पहले दोनों सर्कल के क्या निकालने पड़ेंगे बच्चे, आपको सेंटर निकालना पड़ेगा और रेडियस हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं। सबसे पहला सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। तो हमें दो सर्कल अगर ऐसे दिए हों कि जनरली वो ना तो टच कर रहे हो और ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हो, अगर ना तो वो टच कर रहे हो ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो अगर हमें दो सर्कल ऐसे कुछ दिए हो बच्चे, तो इस केस में अगर आप देखें तो हमें यहां से क्या कर सकते हैं, क्या केस बनेगा इसको समझिएगा। ठीक है, तो हमें ये सर्कल अगर दिया हुआ है तो यहां से अगर आप देखें तो एक हमें और टेंजेंट क्या देखने को मिलेगी बच्चे, अगर ये सर्कल ना तो टच कर रहा है और ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमें यहां से अगर देखें तो अगर मैं मान लेता हूं बच्चे इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है और इसकी रेडियस क्या है बच्चे, R1 है और इसकी रेडियस R2 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग का केस है। नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर ये हमें देखने को मिल रहा है बच्चे, तो यहां से हमें क्या समझना है, बहुत सिंपल सी कहानी आपको समझ के चलनी है। इन दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस देखेंगे C1 और C2। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू क्या हो, रेडियस के सम से क्या हो बच्चे, ज्यादा हो, R1 प्लस R2 से ज्यादा हो, इसके रेडियस के सम से ज्यादा हो, तो ये दोनों सर्कल कैसे होंगे, नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग का केस होगा। ठीक है, अब दूसरा केस अगर हम देखें इसका बच्चे, केस सेकंड अगर हम देखेंगे तो केस सेकंड भी हमें ऐसे ही समझना है। बहुत आसान है, हम कुछ इसको बहुत आसान समझ सकते हैं। हमें यहां से क्या करना है बच्चे, अगर दो सर्कल कुछ ऐसे दिए हैं कि वो एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हमें क्या कर रहे हैं, यहां से इनके भी सेंटर पता है, एक का सेंटर C1 और एक का सेंटर बचा C2। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। क्लियर इतनी बात बच्चे, अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, कुछ यही बनेगा। तो यहां से अगर देखें तो बोथ सर्कल टचिंग, बोथ सर्कल टचिंग, बोथ सर्कल टचिंग, टचिंग एक्सटर्नली, बोथ सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली, अगर ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, किसी पॉइंट P पर टच कर रहे हैं। ठीक, तो यहां से कंडीशन क्या होगी, C1 C2 इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2 हमें देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखें तो हमें दो टैंजेंट्स तो ये देखने को मिलती है, इनको बोलते हैं बच्चे डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। यहां से क्या बोलते हैं बच्चे, इसको डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। और यहां से भी हमें एक टैंजेंट देखने को मिलेगी, इसको जो बोलते हैं बच्चे ट्रांसवर्स टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स टैंजेंट बोलते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे तो टोटल टैंजेंट, कॉमन टैंजेंट कितनी मिलेंगी बच्चे, 3 मिलेंगी, और ट्रांसवर्स टैंजेंट कितनी मिलेगी, 1। तो टोटल कॉमन टैंजेंट अगर देखेंगे, टोटल कॉमन
टैंजेंट हमें अगर देखें तो कॉमन टैंजेंट हमें कितनी देखने को मिलेगी यहाँ पे 3, ठीक है। इसके पिछले वाले केस में इससे क्या बोलते हैं बच्चे, ये मेरे पास क्या होगी, ट्रांसवर्स टैंजेंट होगी, ये क्या होगी, ट्रांसवर्स टैंजेंट होगी। और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये टैंजेंट क्या होती है बच्चे, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होगी। तो ये क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमें टोटल कितनी मिल गई, यहां से अगर देखें तो टोटल टैंजेंट कितनी मिल गई यहाँ पे, टोटल टैंजेंट जो हमें यहां से देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 4। अब बच्चे तीसरे केस में आइए। तीसरा केस ये है कि अगर हम केस थर्ड पे जाएं तो केस थर्ड हमें ये कहता है कि बोथ सर्कल इंटरसेक्टिंग, बोथ सर्कल इंटरसेक्ट, बोथ सर्कल इंटरसेक्ट, बोथ सर्कल इंटरसेक्टिंग, ठीक है। दोनों सर्कल कैसे हो बच्चा, इंटरसेक्टिंग हो। अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग होंगे तो मेरे पास कुछ ये होगा, ठीक है, कुछ कहानी हमारे पास क्या होगी, ये होगी। यहां से अगर आप देखें तो एक बात आपको क्या समझना है, यहां से देखें तो एक मेरे पास ये टैंजेंट देखने को मिलेगी, एक ये टैंजेंट देखने को मिलेगी, एक टैंजेंट आपको ये देखने को मिलेगी। दो कॉमन टैंजेंट होगी, ये C1 होगा और ये C2, इसकी रेडियस R1 होगी और इसकी रेडियस R2 होगी। क्लियर है। तो यहां से क्या होगा बच्चे, C1 C2 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी किससे, मॉड ऑफ R1 प्लस R2 से, ठीक है। बट एंड C1 C2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो यहां से कॉमन टैंजेंट कितनी मिलेगी बच्चे, यहां से कॉमन टैंजेंट अगर आप देखेंगे तो कॉमन टैंजेंट हमें जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। और ट्रांसवर्स टैंजेंट यहाँ पे एक भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो ये तीसरा केस था। अब चौथा केस बच्चे ये है कि अगर हम केस 4 देखें तो केस 4 हमें समझना है। केस 4 ये कहता है कि अगर एक सर्कल मेरे पास जनरली दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करे, क्या करे, एक सर्कल दूसरे सर्कल को जनरली अगर आप देखें तो हमारे पास क्या करे, अगर देखें तो वो इंटरनली टच करे कुछ इस तरीके से, सपोज दैट कुछ ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो इसका सेंटर सपोज दैट C1 है और इसका सेंटर C2, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास R2 है, तो ये मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट P होगा। यहां से एक हमें टैंजेंट भी देखने को मिलेगी। तो यहां से कहानी ये है कि वन सर्कल टचिंग द अदर सर्कल इंटरनली कैसे टच कर रहा है, इंटरनली। तो यहां से कंडीशन ये होगी बच्चे कि अब मेरे पास जो C1 C2 है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जनरली मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। यहां पे पॉइंट P क्या करेगा, पॉइंट P डिवाइड्स एक्सटर्नली, डिवाइड्स C1 एंड C2 इन R1 इंटू R2 रेशियो एक्सटर्नली। किस रेशियो में, R1 इंटू R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। और यहां पे जो हमें कॉमन टैंजेंट मिलेगी केवल एक, यहां से कॉमन टैंजेंट कितनी मिलेगी बच्चे, केवल एक हमें पॉसिबल होगी। यहां पे कॉमन टैंजेंट कितनी पॉसिबल होगी, एक मिलेगी। अगर पांचवा केस देखें बच्चे, केस 5 अगर हम देखें तो केस 5 हमें यहां से समझना है। अगर मेरे पास क्या दिया है, एक सर्कल दिया हुआ है और यहां से क्या करें, बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, एक सर्कल इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, कुछ ऐसे लाई कर रहा है बच्चे, ठीक है। तो यहां से ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, ये रेडियस R1 हो गई, ये रेडियस R2 हो गई, ठीक। तो वन सर्कल lie inside the other circle, inside the other circle, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चे, यहां से C1 C2 की जो वैल्यू होगी लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे तो नो कॉमन टैंजेंट, यहां पे कोई भी कॉमन टैंजेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है।
ये बात आपको समझना है। एक पॉइंट पीछे आप और समझिएगा, यहां से जब ये P पॉइंट अगर देखेंगे तो पॉइंट P इस केस में क्या करेगा, पॉइंट P डिवाइड्स C1 एंड C2 इन R1 इंटू R2 रेशियो इंटरनली, ये रेशियो इंटरनली, ये एक इसमें पॉइंट मिसिंग है। तो ये आपके 5 कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको समझना है, सर्कल के कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए।